नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। आज संडे है तो संडे लाइव में आना इसलिए हुआ कि कुछ ज़रूरी बातें थी जिनको लेकर इस तरीके से बातचीत आप लोगों को समझ से ज़्यादा अच्छी रहती है। कल मैंने एक वीडियो डाला था लता कोल छिबरा मुंह से, जिसमें कि बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट आलू हो रहा है, निर्यात जो किया जा रहा है, उसको लेकर एक कोई चौहान जी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया, नॉनसेंस बोला। शायद वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। कोई भी यूट्यूबर हो वो सिर्फ अपना एक एनालिसिस देता है और इसके अलावा और हमारा लोगों को कोई काम नहीं है। सामने जो बिकता है वो दिखा देता हूँ। शायद मैं एक अकेला ऐसा यूट्यूबर हूँ जो सामने जो बिकता है वो आप लोगों को ज़्यादा दिखाना पसंद करता हूँ कि प्रेजेंट टाइम की बाज़ार क्या है। अगर मुझे बाज़ार ऊंचे दिखे तो ऊंचे बताऊँगा, और अगर नीचे दिखे तो नीचे, और यथास्थिर है तो यथास्थिर मैं बताऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा, ना मैंने कभी ये कहा कि रोक के चलिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मेरा एक ही सिद्धांत रहता, मैं जात का ही किसान हूँ, पैदाइशी किसान हूँ, खून है मेरे अंदर किसान का। तुम सब बने हुए हो, मैंने किसी की ली नहीं, मेरे बाप दादाओं ने मुझे ज़मीन दी, पैदाइशी ज़मींदार हैं, ऐसे समझो। तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे चैनल पर आकर ना करें, अगर करना है तो सामने आकर कर लें। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि कोई बांग्लादेश नहीं जा रहा, जब मेरे साथ पिछली साल भी वो एक्सपोर्टर था, वो इस साल भी आया, और छिबरा मुंह के आड़ती हैं आनंद राजपूत जी, जिनके माध्यम से वो आलू यहाँ से लेते हैं। आज या कल में 2 ट्रक यहाँ से निकलेंगे, उनका 8 ट्रक का आर्डर है, और ये हालैंड आलू का है। अब बांग्लादेश को जो आलू एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग में लाल आलू हो रहा है, जिसमें कि सिंदूरी और हालैंड और सिंदूरी आलू जाना जा रहा है। अब हम कल की आप लोगों को बताएं, कल जब मैंने पता तो हम पहले ही रखते हैं। देखिए, बांग्लादेश के लिए इस समय जो है बंगाल से जो जा रहा है, बंगाल से लाल आलू हालैंड जा रहा है, और वहाँ एक गोल साइज का और आलू होता है, उसका मुझे नाम नहीं मालूम, वो जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से भिन्न भिन्न जगहों से आलू जो जिन्हें हम कह लें दलाल कह लें या कुछ भी कह लें, उनके माध्यम से कमीशन बाइज पे आलू यहाँ से जा रहा है। अब कितना जा रहा है वो भी मैं कल 140 गाड़ी बॉर्डर क्रॉस की, जो हिली बॉर्डर, मेहंदीपुर बॉर्डर और अन्य कई बॉर्डर हैं जिनसे कि आलू कल निकला। अब इनमें आलू भी जाता है 140 सिर्फ, अब वो भी 30 टन की, 30 टन से कम की नहीं। जिसको पता लगाना हो बंगाल से पता लगाए, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं, और तुम जैसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए। पहली बात ये, क्योंकि तुम लोगों की शुरू से ही मंशा रही कि बाज़ार में किसी भी तरीके से गिरावट दिखाने का प्रयास किया जाए, बाज़ारों को ध्वस्त किया जाए, लेकिन तुम लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, ना ही तुम लोग हो पाओगे। अब रही बात जिसमें कि मिर्च जाती है यहाँ से, मूली भी जाती है यहाँ से, अदरक भी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ वहाँ थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया, या क्या हुआ, खेती मारी गई, क्या हुआ, ये शुरू 2 साल से वहाँ चल रहा है। ये सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश की स्थितियाँ सही नहीं है। अभी वहाँ 70% फुटकर में बिक रहा है, थोक में वहाँ क्या उतर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आलू जा रहा है तो जा रहा है, और ऐसा नहीं कि कम जा रहा हो, बेहतासा जा रहा है। 140 गाड़ी 30 टन की, जिसको भी पता लगाना वो लगा ले वहाँ से। आज 67 ट्रक अभी निकल गया, समझ रहे ना। 67 ट्रक आज फिर निकला, जिसमें कि ये 67 ट्रक 30 टन के ही हैं आलू के, आज फिर गया है। शाम तक सारा निकल जाएगा 67 ट्रक, ठीक है। और ये कहते उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा, क्यों उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं जाएगा? उत्तर प्रदेश कहाँ नहीं देता है? उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश, और पूरे देश के अलावा आसपास की कंट्री को खिलाता है। उसके बाद अदर कंट्री, एशिया में भी आलू एक्सपोर्ट करता है। ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश आलू नहीं बेचता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मादा है वो किसी के अंदर नहीं। खैर छोड़िए, कल
सभी मतलब सभी को एक डराने का काम किया गया कानपुर मंडी को लेकर। कानपुर मंडी में कोई क्राइसिस नहीं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, किसी भी तरीके कोई क्राइसिस नहीं। कल भी आमदनी 80 से लेके 90 मोटर की आमदनी थी, जो प्रायः लगातार दीपावली के बाद से आ रही है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर ये कोई नहीं बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो है आगरा का आलू ज़्यादा आ रहा है, ये क्यों नहीं तुम बता दे। आगरा गाड़ी कितनी है वो बताओ। अब यहाँ लोकल से तो जैसे कन्नौज है, मानीमऊ है, बिल्लौर है, यहाँ से तो छोटे छोटे लोडर भी जाते हैं, ट्रैक्टर भी जाते हैं आस पड़ोस जो कानपुर के हैं। वो तुम सब गाड़ी का मतलब होता है 25 टन 30 टन, ये पहले समझ लो 15 टन। अब तुम वो छोटी छोटी पिकटे वो भी गिना देते हो कि ये मतलब 150 मोटर। अब ये क्यों यार किसी को चूतिया बना रहे। लास्ट टाइम रह गया, अच्छा निकल जाने दो। तुम लोग अच्छा निकालोगे कानपुर के अड़ती है तो तुम्हारे पास और आमदनी लगेगी कि दूसरों को भला ही कराते रहोगे। कब तक भला कराते रहोगे? भले भले के चक्कर में एक दिन बुरा तो हो नहीं है, ये तो मान ही लो। तो यही चीज़ रही, कल कोई क्राइसिस नहीं हुई। हल्के आलू, क्योंकि कल आलू गीला ज़्यादा पहुँचे। मेरी बात आप लोग समझें, कल कानपुर मंडी में गीला आलू, कानपुर हो या दिल्ली हो, गीला आलू ज़्यादा पहुँच रहा है, तो उनमें कल दबाव देखने को 150 रुपये का मिला। अब वही इन लोगों ने जो है, जो मंदड़िए टाइप होते हैं, वही इन लोगों ने कल जो है अफवाह फैला दी। तो इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। कल भी 26 लेके 27 रुपये हालिया जो सूखे जो आलू जाते हैं अड़तिया, वहाँ के साहब कह रहे हैं सूखे आलू आएंगे तो रेट वही मिलेंगे, उससे बढ़ के मिलेंगे और अच्छे दाम मिलेंगे। तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन झूठी अफवाह मत उड़ाओ। 2-2 3-3 बार वीडियो बना के भेजे जाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो दिखाओ कि गाड़ियाँ इतनी हैं आगरा की और लोकल का आलू इतना है। जब भाई आप संख्या नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं। खैर मुझे किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जो इस टाइम जो लगे हैं कुछ लोग, तो उनसे थोड़ा बच कर रहिए। और जो काम कर रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर प्रेजेंट टाइम में कोई गलत नहीं बता रहा। मेरा जहाँ तक मानना है, कई लोगों ने पथरिया साहब के ऊपर उंगली उठा दी, तो ये भी मुझे तो सही नहीं लगा। वो उन्होंने तो एक हकीकत दिखाई कि फर्रुखाबाद में ऊना होशियारपुर से पहले आलू लगा। यार लगा तो लगा है यार, कोई पहली चीज़ बन गई, ये तो एक रिकॉर्ड ही हो गया, तो उसमें क्या बुराई है। अगर किसी किसान ने लगा दिया, उन्होंने दिखा दिया, तो इससे मंदा आ जाएगा। मैं तो नहीं समझता कि बाजार अब नहीं मंदा आया तो किसी का यार किसी के लिए अच्छा ना कह सको तो बुरा भी मत कहो। तुम्हें हक किसने दिया, बुरा कहीं नहीं। खैर छोड़िए। लोग पूछते हैं पथरिया साहब क्यों नहीं आ रहे, तो पथरिया साहब को लेकर मेरा यही कहना होगा कि पथरिया साहब इस समय अपने मतलब खेती में लगे हुए हैं और वो कई वैरायटियाँ करते हैं, तो अभी उसमें लगे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल आलू गढ़ाई में ही है। वो हमारी उनसे बात हुई थी, अभी फ़िलहाल वो गढ़ाई में ही है, आलू गढ़ाई चल रही है। अरे कानपुर की मंडी की बात, अरे दिल्ली मंडी की बात, दिल्ली में भी कल गीले आलू ज़्यादा पहुंच गए। तो गीले आलू यार देखो उनका उठान थोड़ा नॉर्मल, कल 31 गाड़ी बैलेंस रह गया, 135-40 से ज़्यादा नहीं थी। और दिल्ली का हम आपको बता दें, दिल्ली में 125 ले गए, 175 कट्टे के बाद कोई अनुमति नहीं है 25-30 टन गाड़ी की। आप लोग वहाँ जाके पता लगा दें, या तो छोटे लोडर जाते हैं या DCA में जाते हैं, ज़्यादातर DCA में जाते हैं। कल 12 बंगे भी आलू अच्छे बिके, कोई भी दबाव नहीं था कल, जबकि भरपूर मंडी भरी हुई थी। और फिर बाहरी मंडियाँ सारी टायर 28 लेके 29 रुपये तक की हालैंड बिक रही है। सफ़ेद आलू 22 रुपये लेके 24 और 25 रुपये तक के बिक रहे हैं, बढ़िया BBIP सूखे। अब रही बात लोगों के अंदर एक और डर बैठाला गया कि वो छठ पूजा के बाद, अरे यार तुम लोग जाने कौन सा नशा करते हो, कौन सी भांग खाते हो। यार छठ पूजा का मतलब है उनका 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर वहाँ के सभी वर्ग जितना भी है वो छठ पूजा को बड़ा अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो उस समय मतलब मार्केट का कोई काम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब लोगों ने ये कहा कि छठ पूजा के बाद बाज़ार यार, अरे यार जब वो दिवाली लेने के लिए निकलेंगे तो बाज़ार ऑटोमेटिक, चाहे भले ही यही बाज़ार रहें या बढ़ जाएं, ये तो है नहीं कि छठ पूजा के बाद बाज़ार धड़ाम हो जाएंगे। नया आलू कहीं से आने को नहीं उनके पास भी। ग्वालियर का थोड़ा आज पहुँचता है, ये बिल्कुल हकीकत है। ग्वालियर का आलू छठ पूजा, ये छठ की पूजा उसी की जाती है, वो पूजा ही भरे के लिए आलू लगाते, तो पहुँचा होगा थोड़ा। अब
बंगालियों का वो बिहारियों का बिहारी भाइयों का आना शुरू हो गया, जितने व्यापारी हैं, गड़ैया हैं। अभी छिबरामऊ में मैं देख रहा हूँ बाराबंकी इलाहाबादी न जाने कहाँ कहाँ के अब किसान निकल रहे हैं। और दूसरी गड़ाई का आलू लोकल का ही निकल रहा, कहीं 500 निकल रहे, किसी कोल्ड में 400 निकल रहे। और इस टाइम जो किसानों का आलू है, वो किसानों का आलू लगभग में 400 500 600 पैकेट 700 800 तक निकल रहा है। और अब जो कटाई है वो लगभग 2500 से लेकर 4000 पैकेट हर कोल्ड की है। मेरी समझ में तो ये आलू 15 दिनों से ज़्यादा का नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। इस महीने का एंड मेरे से बात कर ले कोई, इस महीने के बाद किस कोल्ड में कितना रह जाएगा आलू। हमारी समझ में अगर बहुत ज़्यादा अगर रह गया, किसी ने अगर बाज़ार अगर ज़्यादा ऊंचे चले गए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बाज़ार नीचे चले जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ बाज़ार ऊपर चले जाएंगे। बाज़ार सम भी रह सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, ये तो मार्केट है। क्यों कभी कभी 5000 कट्टे निकालना मुश्किल पड़ जाता है। और जो ऊना होशियारपुर को लेकर, ऊना होशियारपुर का आलू देखो, अभी ऊना का चल रहा है, होशियारपुर का नहीं। पहले आप समझें, होशियारपुर अब निकलेगा 15 तारीख के लगभग। ऊना का जो आलू आ रहा है, ऊना होशियारपुर का, तो वो आलू में बिल्कुल भी दम नहीं हुआ, दवा लगा के तैयार किया जाता है। जैसे अपने यहाँ कुछ लोग जल्दी के लिए लगाते हैं, तो वो आलू सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए ही है। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि वो फिर काला पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी एक फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट बात कर लूँ फिर देखते हैं। एक फ़ोन आ गया था, एक ही फ़ोन है, मैं क्या करूँ, इसी से बातचीत करनी पड़ती है। खैर, मुंबई आज भी अपने बाज़ार पर स्टैंड है। मुंबई आज भी 25 से 26 रुपये, मतलब 26 रुपये VVIP, तो उससे थोड़े हल्के हैं तो 25 से लेके 26 रुपये। ये 37-97 आगरा वाले, और जो कि जाते हैं गीले, सूखे नहीं है ये। और जाली वाला, लाल जाली वाला भी इसी रेट बिक रहा है, ये भी ध्यान रखिए। जूट वाले और जाली वाले दोनों इसी रेट बिक रहे हैं। बहरहाल अभी अब लोग आंगन लगाने लगे। मुझसे जैसे कल कहा गया कि सोमवार को देखना, सोमवार को जो है कानपुर मंडी ठसाठस यार हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा। अब अगर ना हुई तो फिर क्या कहोगे, मतलब जो आया वही अगर आया फिर क्या कहोगे। कानपुर की मंडी में फिर बता रहा हूँ, कानपुर की मंडी जो है वो किसानों की मंडी है। किसान वहाँ हमेशा ही जाता रहा, आज कोई नया नहीं है। व्यापारी कोई नहीं भेजेगा, खाली आगरा का ही जो व्यापारी गुल्ले वगैरह खरीद के रखते हैं तो वो अपना जरूर भेजते हैं। बहरहाल बाहरी मंडियाँ जितनी भी हैं वो सभी टाइट हैं, और किसी के ऊपर आरोप लगाने से बेहतर है कि पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि हम क्या हैं। मैंने ना आज तक किसी को गलत बताया, ना गलत की सूचना देता हूँ। जब मुझे सही लगता है तब मैं सूचना देता हूँ। और बाई द वे अगर कभी हो भी गया तो उसका, अब लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी जेब से किसानों का घाटा हुआ, तो जो भैया घाटा मैंने क्या तो किसी को रोका तो है नहीं मैंने किसी को। जब मैं अपना मैं कह देता हूँ मैं निकाल रहा हूँ आलू, मैं अपना बेच रहा हूँ, तो मेरे साथ क्यों नहीं गया कोई। चल ये तो खैर, ये जितने चिलांडू हैं ये तो लगे ही रहेंगे। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों तुम जैसे लोग होते तो मुझे भी मज़ा आता है। होना भी चाहिए तुम जैसे लोग कमेंट बॉक्स में। और तुम लोगों को मैं ये नहीं अनसब्सक्राइब कर दूँ, ना तुमको डिसलाइक, लाइक ही करता हूँ, ये ध्यान रखना। तो फ़िलहाल आज अगर कहीं अगर बोली लगती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज के लिए बस यही बात थी। बांग्लादेश को लेकर जो बंगाल से आलू एक्सपोर्ट हो रहा है आने वाले समय, अब बंगाल की निकासी इस समय जो 75% थी, तो 3% निकासी ये 1 हफ्ते में लगभग में हो चुकी है, ऊपर भी है। करीब 78 से 79% है। और बहुत जल्द अगर ऊपर में चाह सारी अगर स्थितियाँ अगर सही हैं तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को निकासी बता दें, 15 तारीख के बाद ऑल इंडिया ओवर 10 के भीतर घुस जाएगा। आगरा भी जिसमें शामिल है। कल ही मेरी बात हुई, बहुत बड़े वहाँ के ट्रेडर और कोल्ड मालिक हैं पवन दीक्षित जी,
उनसे ही कल बात हुई तो बोले डरने की कोई बात नहीं, किसी प्रकार से आलू बस बिक्री करते रहें, मज़े लेते रहें, आनंद लें। क्योंकि अब नया आलू खोद के भी तो मंडी में लाना है, अब पुराना तो अपनी जगह पे है तो वो तो सही बिक रहा हमारी समझ में। बहरहाल अभी भी थोड़ा अगर हम देख रहे हैं तो कहीं किसानों का शोषण भी हो रहा है। जैसे छिबरामऊ में देखें तो 1050 VVIP गीला वाले आलू लिए जाते हैं, और जबकि आलू के बाज़ार काफ़ी ऊँचे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 12 से ले लो, अरे हिसाब से तो ले लो यार, किसान तुम्हारे ही है, वो कल को फिर आएगा, कल अगर ज़्यादा कमी हो गई तो तब तुम उसके पीछे पीछे भागोगे। तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग भी लें जो यहाँ के लोकल के व्यापारी हैं। और बाहर की मंडियों के मुझे आड़तियों से यही कहना है कि आप लोग भी स्टैंड बनाए रखें, जिससे कि किसानों का भविष्य अगर सुधरता है तो पूरे देश का भविष्य सुधरेगा, ये आप लोग समझिए। अगर किसान अगर कर्जे में रहता है तो तुम सब भी कर्जे में रहोगे। ये नीयत का खेल है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं अगर कहीं से अगर कोई खबर आती है हमारे पास तो हम आप लोगों को लाइव भी दिखाएंगे कि आज के बाजार क्या है। बहरहाल कानपुर को लेकर मत डराइए, अपना काम करते रहिए और आलू बिक्री करते रहें, मौज लेते रहें। मैंने जो शुरू से कहा था वो आज भी कह रहा हूँ, समय पे निकालते रहें, जैसा जब आपको लगे तैसा आप आलू निकालते रहें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार। और आगे आने कोई और बढ़िया अपडेट होगी तो उसको भी देंगे। बहरहाल बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट चालू है और चालू बना रहेगा, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ऐसे आप लोग समझिए। बहुत अच्छी तरीके से आलू जा रहा है। तो और जो कुछ भी होगा, अगर मुझे और कोई सूचना मिलती है तो आने वाले शाम के वीडियो में आप लोगों को दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।